हमास और इसराइली फौज में दूसरे रोज भी झड़पें। इसराइली फजाइया की रात भर गजा पर बमबारी। गजा का कसीरुल मंजिला फलस्तीन टावर भी मलबे का ढेर बना दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के हमलों में इसराइली फौज के ब्रिगेड कमांडर समेत 500 से जायद इसराइली हलाक। इसराइली हुकाम ने 300 हलाकतों की तस्दीक कर दी। 1800 से ज्यादा इसराइली जख्मी। अमेरिका में इसराइली सिफारत खाने का कहना है कि 100 इसराइली शहरियों और फौजियों को अगवा कर लिया गया है। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरूद अलूनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा। इसराइल के गजा पर हमले जारी। बमबारी में 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 1700 से ज़ायद जख्मी हो गए। हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइल के जनूबी इलाकों में 6 मकामात पर इसराइली फोर्सेज और गुज़िश्ता रोज़ दाखिल होने वाले फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों में झड़पें जारी। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की सप्लाई रोक दी। इसराइल ने एक और महाज खोल दिया। इसराइली फौज की लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। लबनानी अलमनार टीवी ने दावा किया है कि दर्जनों जंगजू लबनान से इसराइल में दाखिल हुए। इसराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह भी शरीक हो गई। हिजबुल्लाह के इमाद मुगनिया यूनिट का मकबूजा शबी फार्म्स में 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इसराइली पोजीशंस पर रॉकेट फायर किए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल के खिलाफ मिशन मुकम्मल करके अस्करियत पसंद वापस आ गए हैं। फ़लस्तीनी गजा खाली कर दे, फतह की कीमत बर्दाश्त करना आसान नहीं, जंग तवील और सख्त होगी। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास के खिलाफ ऐलान जंग, भरपूर ताकत के इस्तेमाल की धमकी, कहा हमास से बदला लेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज़ फ़ौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। गजा पर मुकम्मल कब्जा करेंगे। अगले 12 घंटे में गजा इनक्लेव खत्म कर देंगे। इसराइली फौजी तर्जुमान की धमकी, कहा गजा से लोगों को बेदखल कर देंगे। गजा में सिविल और फौजी अहदाफ को बेरहमी से निशाना बनाने का ऐलान। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत, कहा कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, कहा इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल को फौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। यूरोपियन कमीशन और नेटो इत्तेहाद की भी इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत। चीन का इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मुज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी और बेअमली के बाद फ़लस्तीन के पास मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दे दिया। तुर्की की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। तालिबान हुकूमत ने फ़लस्तीनी मज़ाहमत को फ़लस्तीनियों का जायज़ हक़ करार दे दिया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मगरबी साम्राज्यत की चौकी है। इसराइल नस्ल परस्त रियासत है जो फ़लस्तीनी अवाम को ख़त्म करने का तहैया किए हुए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों को बहाल करने का मुतालबा, कहा कि फ़लस्तीनियों ने आज़ादी के हक़ और अपनी सरज़मीन पर अमन से रहने का हक़ इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान के सूबे हिरात में ज़लज़ले से 2000 से ज़ायद अमवात। अफगान हुक्काम की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हिरात के 12 देहातों में 600 से ज़ायद घर तबाह। 4200 अफराद मुतासर हुए। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था।
आलमी बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में माशी टीम मराकश रवाना। माशी टीम की MD IMF, सदर आलमी बैंक और एशियाई तरक्की बैंक के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। निगरान वजीर खजाना माशी टीम के हमरा इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स की फरोख्त पर गुफ्तगू करेंगी। चीनी और सऊदी वज़राए खजाना और मूडीज़ के हुकाम से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय है। MD IMF को कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। हब इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई, गैर कानूनी मुकीम 11 अफगान शहरी गिरफ्तार, डिपोर्ट करने का फैसला। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने कहा है कि अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम तकरीबन 1700 लोगों को वापस भेजा गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 511 गैर मुल्कियों के खिलाफ 69 मुकदमा दर्ज, अदालतों में पेश। हफ्ते को मजीद 57 अफगान खानदानों को लेकर 21 ट्रक तोरखम सरहदी गुजरगाह पहुंचे। हुकूमत ने गैर कानूनी अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। कराची में सुपर हाईवे पर डकैती मुजाहमत पर पुलिस हेड कांस्टेबल कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कब्रिस्तान से वापसी पर होटल के करीब मुल्जिमान ने लूट मार की। फरार होते हुए मुल्जिमान मकतूल का असलहा साथ ले गए। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 8 साल की बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची नानी के घर आई हुई थी। इस दौरान पड़ोसी बच्ची को अपने घर ले जाने लगा तो इलाका मकीनों ने मुल्जिम को पकड़ लिया। मुल्तान में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान मैपको के मुताबिक एक रोज में मजीद 66 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 38 मुकदमात दर्ज। नादहिंदगान से वाजिबात बकाया जात की मद में 3 करोड़ 11 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन जल्जले को 18 साल बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत खेज जल्जले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। जल्जले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाम हक हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। 18 साल बाद भी न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। मुतासरीन ने मायूस होकर रेड जोन में ही मकानात बनाना शुरू कर दिए। %58 पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल से दूर। कहते हैं शॉपिंग मॉल बिल्कुल नहीं जाते। 3% ने बाकायदगी से शॉपिंग मॉल जाने का बताया। 40% ने कहा कि वो शॉपिंग मॉल सिर्फ ज़रूरत के वक्त जाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मजमूई स्कोर, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका ने 754 रन बना डाले। जनूबी अफ्रीका के रिकॉर्ड 429 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंकन टीम 326 रन बनाकर आउट। 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के डिकॉक, वेंडर ड्यूसन, मार्करम ने सेंचुरियां बनाई। मार्करम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल की। हदफ के ताकुब में श्रीलंका के कौशल मैंडिस, चिरित आसालंका और कप्तान शनाका ने खूब चौके छक्के लगाए। तीनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। ICC वर्ल्ड कप में आज होगा अहम मुकाबला। मेज़बान भारत और ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय ओपनर शुभमन गिल डेंगू से पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो सके। मैच में शिरकत मशकूक। भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट्स फरोख्त करने का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से बासानी शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में जीत से खाता खोल लिया। अफगानिस्तान के 157 रन का हदफ बांग्लादेश ने 35 ओवर्स में ही पूरा कर दिया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मेहदी हसन की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी। 3 विकेटों के साथ 57 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बरतानिया में कहीं तूफानी बारिश तो कहीं गर्मी।
स्कॉटलैंड के बाद इलाकों में 24 घंटों के दौरान 1 महीने की बारिश बरस गई। तोदे गिरने से मुसाफिर फंस गए, सड़कें तालाब बन गईं, ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। आज दोपहर तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर वक्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज रात 8 बजे थिएटर ड्रामा तालीम बालगा एक बार फिर पेश किया जाएगा। तकसीम अवार्ड्स की तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर मेहमान खुसूसी होंगे। इस वक्त अमेरिका के शहर शिकागो में मौजूद हूँ, जहाँ पर 20 से ज्यादा पाकिस्तानी शिकागो मैराथन में हिस्सा लेंगे, जिसका इनेकाद 8 अक्टूबर को किया जा रहा है। शिकागो मैराथन वर्ल्ड मेजर मैराथन में एक अहम तरीन मैराथन है और इन 6 मैराथन में शामिल है, जिनको मुकम्मल करने पर हर मैराथन रनर 6 स्टार फिनिशर बन जाता है। और शिकागो मैराथन आज होगी। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद भी शिकागो मैराथन का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद पाकिस्तानी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं।